Hello bachcho, let's read the question. The living organisms can be unexceptionally distinguished from non-living things on the basis of their ability for option A interaction with the environment and progressive evolution, option B reproduction, option C growth and movement, option D responsiveness to touch. तो बच्चों जो पूछा गया है क्वेश्चन दैट इज अबाउट कि आप लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनता है दैट इज अबाउट फैक्टर्स या फिर क्राइटेरिया ऑफ लिविंग बीइंग, वी कैन से कि क्राइटेरिया और फैक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम कंसिडर करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं। तो ऑप्शंस में देखें, ऑप्शन अगर हम ऑब्जर्व करें, पहला ऑप्शन कहता है कि इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। तो ऑप्शन ए में क्या है कि एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन हो रहा। तो ये तो बहुत आम बात है कि जो भी स्पीशीज हो, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस आ गए, हम सब एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। हम सब एक फूड चेन में है, करेक्ट। हमको जो नेचुरल रिसोर्सेज से चीजें मिलती है, फूड वाटर शेल्टर, ये सब एनवायरनमेंट से मिलता है, विच मीन्स कि हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसके साथ ही प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन भी दिखाते हैं। प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन दिखाना मतलब क्या कि एडवांसमेंट होना। आप देख सकते हैं कि हम मैन डे बाय डे एवोल्यूशन कर रहा है, मतलब एडवांसमेंट हो रही है मैन में। तो ये चीज जो है वो लिविंग बीइंग ही कर सकता है, जैसे खुद को अडाप्ट करना फॉर अ बेटर सर्वाइवल। अगर एक एग्जांपल देना चाहे तो एक कोई सपोज बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया को हमने कोई एंटीबायोटिक से अगर ट्रीट किया और लगातार एक ही एंटीबायोटिक के साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो ये इसके साथ अडाप्ट हो जाता है और उसको हम सुपर बग भी कहते हैं। तो ये क्या हो गया, अभी एडवांसमेंट हो गया, इवॉल्व कर लिया खुद को, और अब ये इस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो गया। तो ये क्या हो गया, बैक्टीरिया बिकेम इवॉल्व, क्योंकि जैसे वो एंटीबायोटिक का असर हम बार बार रिपीटेटिवली देते गए, खुद को सरवाइव करने के लिए बैक्टीरिया ने इवॉल्व किया और अब वो उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो गया। मतलब हर ऑर्गेनिज्म प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन करता है खुद के बेटर सर्वाइवल के लिए, करेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन वन जो है वो हो सकता है करेक्ट आंसर, कि वो एक्सेप्शनली ऐसा फैक्टर हो जो लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्टिंग्विश करे। आगे दिया है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है इट इज नॉट अ एक्सक्लूसिव फैक्टर, ये एकमात्र ही फैक्टर नहीं है, नॉट एक्सक्लूसिव टू ओनली लिविंग थिंग्स। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसी चीजें हैं जैसे इनफर्टाइल कपल्स हो गए या फिर म्यूल हो गया, फॉर एग्जांपल म्यूल जो डोंकी और हॉर्स का कॉम्बिनेशन होता है, ये म्यूल क्या है, स्टेराइल है। देन कुछ इनफर्टाइल कपल्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब ये इनको तो हम नॉन लिविंग नहीं कह सकते ना, कपल्स है, जिंदा एक आदमी और औरत है, बट दे आर इनफर्टाइल ड्यू टू सम रीजंस। तो रिप्रोडक्शन का एक फैक्टर की रिप्रोड्यूस करे तो ही लिविंग है ऐसा नहीं है। कुछ कुछ इनफर्टाइल कपल्स है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते बट फिर भी वो लिविंग है। तो ये एक ऐसा एक्सक्लूसिव फैक्टर नहीं होता लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्टिंग्विश करने के लिए। देन आगे है ग्रोथ एंड मूवमेंट। अब ग्रोथ एंड मूवमेंट ये भी हम एक्सक्लूसिवली नहीं ट्रीट कर सकते, क्योंकि ग्रोथ हम बहुत नॉन लिविंग थिंग्स में भी देखते हैं, जैसे कि हीप ऑफ अ सैंड या फिर माउंटेन को अगर हम एग्जाम्पल में ले, माउंटेन्स के ऊपर जब सैंड डिपॉजिट होते जाएगा तो माउंटेन्स की साइज क्या है, बढ़ती जाएगी ऐसे। या फिर स्नो भी अगर डिपॉजिट हो गया तो भी बढ़ता जाएगा, मतलब ये साइज में क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ग्रोथ हो रही है। वैसे अगर मूवमेंट की बात की, अगर कोई व्हीकल है, व्हीकल क्या होता है, मूवमेंट दिखाता है, कार जो है वो मूवमेंट दिखाती है। तो ये सारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। इसलिए हम थर्ड वही एक एक्सक्लूसिव फैक्टर नहीं कंसिडर करते, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स भी इस चीज को दिखाते हैं। एंड लास्ट है रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। किसी भी टच को अगर रिस्पॉन्ड करना, अब फॉर एग्जाम्पल कोई पैरालाइज्ड
इंसान है, पैरालाइज्ड आदमी मतलब किसी का अगर हाथ पैरालाइज हो चुका है, पैरालाइज्ड हैंड है, तो वो टच को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। नो रिस्पॉन्स टू द टच, या फिर कोई भी उसको आप स्टिमुलाई दे दो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। या फिर कोई कोमा पर्सन है, पर्सन हु इज इन कोमा, वो भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि वो डेड है, दे आर स्टिल लिविंग। तो लास्ट ऑप्शन जो है कि रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, ये भी कोई एक इंडिविजुअल या फिर अनएक्सेप्शनल फैक्टर नहीं हुआ लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो एक ही फैक्टर है जो लिविंग को डिस्क्राइब करता है, वो है इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।